आज हम बात करने वाले हैं लैटिन अमेरिकन डेब्ट क्राइसिस के बारे में, जो 1980s में हुआ था। ये लैटिन अमेरिकन डेब्ट क्राइसिस जो है वो फाइनेंशियल क्राइसिस है, जो कि शुरू हुआ था 1980s में लैटिन अमेरिका के कंट्रीज़ में, जैसे कि मेक्सिको, ब्राज़ील, अर्जेंटीना एंड अदर कंट्रीज़, जो कि अनेबल थे एक्सटर्नल डेब्ट को रीपे करने में। इसका बैकग्राउंड अगर हम देखें तो 1970s में लैटिन अमेरिका के कंट्रीज़ ने हाईली बोरोविंग कर लिया इंटरनेशनल बैंक से टू फाइनेंशियल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। दिस लोन वेर मोस्टली इन US डॉलर्स एंड बोरोविंग इंक्रीज ड्यू टू। अब बोरोविंग जो है वो ज़्यादा क्यों किया? क्योंकि जो ग्लोबल इंटरेस्ट रेट था वो बहुत ही कम था एंड ऑयल प्राइसेस जो है वो हाई मिल रही थी, तो एक्सपोर्टर्स को फ़ायदा हो रहा था। फॉरेन लोन की जो अवेलेबिलिटी थी वो बढ़ गई। However, in early 1980s US के इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ गए, शार्पली बढ़ गए, और ग्लोबल रिसेशन की वजह से लैटिन अमेरिकन जो एक्सपोर्ट्स होते हैं उनकी डिमांड जो है वो कम हो गई और US डॉलर्स जो है वो स्ट्रॉन्ग हो गई, और उसने डेब्ट रिपेमेंट को एक्सपेंसिव बना दिया। इसका ट्रिगर अगर हम देखें तो 1982 में मेक्सिको ने अनाउंस किया कि वो जो है वो डेब्ट ऑब्लिगेशंस जो है वो फुलफिल नहीं कर पाएंगे, और इसकी वजह से जो है वो ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट में भी शॉक्स आ गया। इसके अगर हम कॉन्सिक्वेंसेस देखें तो डिफ़ॉल्ट एंड डेब्ट रिस्ट्रक्चरिंग जो है वो बढ़ गया एंड इकोनॉमी में भी स्टेग्नेशन एंड हाई इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ गई एंड अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो एंड पॉवर्टी जो है वो बढ़ गई एंड IMF एंड वर्ल्ड बैंक में भी बेल आउट कर लिया और स्ट्रिक्टली जो है वो ऑस्टेरिटी की कंडीशन जो फॉलो करने को कह दी। ऑस्टेरिटी जो टर्म है वो केन्स ने दिया था। इसका मतलब क्या है कि जब डेब्ट ज़्यादा बढ़ जाता है तो IMF एंड वर्ल्ड बैंक ने कहा कि जो गवर्नमेंट जो है वो अपनी स्पेंडिंग है वो कम कर ले एंड टैक्सेस जो है वो बढ़ा दे, मतलब स्पेंडिंग जो है वो कट कर दे एंड ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन कर ले, लिबरलाइजेशन को फॉलो करे। एंड इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या आया कि जो क्राइसिस है उसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है लैटिन अमेरिका का वो सीवियरली डैमेज हो गया एंड इस पीरियड को लैटिन अमेरिका में लॉस्ट डिकेड भी कहा जाता है।